और ये हम पहुंच गए तानी जुबड़। तानी जुबड़ बिल्कुल ही पास में था जहाँ पे हम बुई के घर गए थे शादी में, तो फिर हमने सोचा कि हम पहले यहाँ पर भी जा आते हैं। जब हम यहाँ पहुंचे थे तभी निक्कू बोल रही थी कि जल्दी चलो जल्दी, मुझे बहुत ज़ोर से पोज आया है। और ये इसका पोज था। यहाँ पर इसने बहुत कोशिश की कि ये एकदम पल्लू उड़ाने वाला पोज ले, लेकिन बेचारी से हुआ ही नहीं। बहुत कोशिश करने के बाद भी पल्लू इसका नहीं उड़ा। यहाँ पर हम काफ़ी देर रुके और हमने काफ़ी सारे पिक्चर्स ली। और फिर हम पहुंच गए थे बुई के घर जहाँ पर शादी थी। जब हम यहाँ पहुँचे तो कोई खास लोग थे नहीं, क्योंकि यहाँ पर बारात गई हुई थी और दिन में तो कोई भी नहीं होता है जहाँ से बारात जाती है। लेकिन फिर भी जो हमारे घर के, जो हमारी फैमिली के लोग थे वो वहाँ पर थे। और फिर कैसे होता है ना कि जब अपने लोग मिल जाते हैं तो फिर वाइब भी अलग होती है। तो फिर हमारे घर के जब सारे आ गए ना तो फिर अलग ही मज़ा आ रहा था। ये स्पेशली मैंने इन अंकल जी के लिए ली है, क्योंकि इतने क्यूट तरीके से इन्होंने ग्लासेस छुपाए हुए थे पॉकेट में और एक एक करके निकाल रहे थे और फिर ऐसे दे रहे थे, तो बड़ा क्यूट सा मोमेंट था। हमारी बुई के घर पहुंचने के 15 मिनट बाद मौसम ऐसा बदला, मतलब एकदम से अंधेरा हो गया बाहर और मौसम इतना ख़राब हो गया। और फिर मौसम ख़राब होते हुए कभी बारिश, बर्फ़, ओले, पता नहीं क्या क्या नहीं शुरू हो गया। और फिर हम डर के मारे बहुत जल्दी वहाँ से निकल गए। हमने जल्दी से खाना खाया और बस हम घर की ओर वापसी चले। हमें लगा कहीं रोड ब्लॉक ना हो जाए। मौसम काफ़ी ख़राब हो गया था और हल्की हल्की सी बारिश हो रही थी। तो इस मौसम में मैगी और चाय साथ में हो तो आहा मज़ा आ जाए। तो बस हमें ये क्यूट तो नहीं, मतलब ये पर बहुत अच्छा सिस्टम था ये जहाँ पे मैगी बन रही थी। तो हमें ये बहुत अच्छा लगा। फिर हमने यहाँ पर मैगी चाय बैठकर आराम से एंजॉय करा। और फिर मेरी जान में जान आई तब जब मेरे को मौसम थोड़ा सा अच्छा लगा। इसीलिए मैं इतनी खुश हूँ कि वाह मौसम अच्छा है यहाँ पर। फिर हम शिमला ऑलमोस्ट पहुंचने ही वाले थे और जहां हमने सुबह ब्रेकफास्ट किया था हम फिर वहीं रुके हैं कि चलो, थोड़ा सा ठंडी ज़्यादा बढ़ रही थी तो हम दोबारा चाय पीने के लिए रुके थे, क्योंकि बड़े लोगों को चाय पीनी थी। तो इसीलिए फिर सब हम लोग यहाँ पर रुके थे दोबारा। और फिर हम आज डिसाइड करके आए थे कि आज हम अपने घर नहीं जाएंगे, मतलब टुटू नहीं जाएंगे, और आज हम चाचू वगैरह के साथ ही उनके घर जा रहे हैं, क्योंकि कल सुबह इन लोगों ने कहीं और दोबारा शादी में जाना है। जहां हम फर्स्ट डे गए थे तो दोबारा इनको वहीं जाना है, इसीलिए फिर ये लोग साथ ही चले जाएंगे।
और फिर पूरे सफ़र में इतनी ठंड लगी थी कि किसी को बोला भी नहीं गया, क्योंकि साड़ी का डिसीजन भी हमारा ही था। और फिर ये कपड़े पहनकर इतना सुकून मिल रहा था कि हाय, ठंड लग रही थी ना इतनी ज़्यादा वाली। और सफ़र में चाहे बैठ कर ही आओ, लेकिन थकान तो फिर भी हो जाती है। बैठने वाला भी थक जाता है और ड्राइव करने वाला भी थक जाता है। तो बस अब हम थोड़ा सा रेस्ट कर रहे हैं बैठकर, मतलब आराम से। पहले अभी जस्ट बैठे हैं। पूरा दिन हमने पता नहीं क्या क्या नहीं खाया, इतना ज़्यादा ओवर हो गया था कि हमने शाम को चाची जी को कहा कि बस एक सिंपल सा पुलाव बनाओ, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा आप खाया तो पेट फट जाएगा। और शायद अभी मैं ही कह रही थी कि पेट फट जाएगा, लेकिन फिर भी जब किन्नौर के सेब सामने हो तो फिर बंदा चुप कैसे रहे। तो चाची जी मेरे किन्नौर से हैं और उनके साइड के जो सेब थे वो ना साइज़ में भी इतने बड़े थे और बहुत टेस्टी थे खाने में। तो हमने सोचा हम हाफ तो ट्राई कर ही लेते हैं। कुछ इस कदर ये चाय बनाने रुको, पहले मुझे वो करने दो। और ये जादू हमारा आज जादू तो करने दो। ओ बेटे तो इतनी बड़ी है। नहीं, जादू कुछ बोलता नहीं है। जादू ऐसे होता है। तो चाय बना और शक्कर ठीक से डालना, वे तेज डालना मेरे को। यार मेरे ना देख तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरे भी हो गया। तेरा तो मुंह पूरा वैसा है, पर मेरा देख मेरा। आपको ट्राई दूँ इसमें लगाने का? और फिर रात के 11:30 बजे हम चाय पी रहे थे। और ये है अगले दिन की सुबह। उठते ही चाची जी ने हमारे को सबसे पहले परांठे पकड़ा दिए, क्योंकि हम लेट उठे थे और इसीलिए हमारा ब्रेकफास्ट का टाइम जा रहा था और इन लोगों को भी तैयार होना था शादी के लिए, इसीलिए हम जल्दी से फिर हमने ब्रेकफास्ट किया। अब पहले मेरा मूड नहीं था जाने का, लेकिन फिर जब सब जा रहे थे तो मेरा मन कर लिया कि मैं भी जाकर आती हूँ। और फिर दीक्षु भी तैयार हो गई। नीकू बिल्कुल मानी नहीं शादी में जाने के लिए, इसलिए फिर वो थोड़ी सी नाराज़ भी हो गई, लेकिन कोई बात नहीं, मैं मना लेती हूँ उसको बाद में। और ये मेरी फेवरेट चीज़ है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि जब हम सफ़र में कहीं एक जगह देखकर आराम से साइड में गाड़ी लगाकर और एकदम कुछ खाते पीते हैं थोड़ा बहुत, तो वो बहुत अच्छा लगता है। ये जो इस वीडियो में दिख रहे हैं ये दूल्हे के दादी है और मेरे बुआ दादी हैं, मतलब मेरे पापा की बुआ है ये। और इनके लिए बहुत खुशी की बात है कि इनके पोते की शादी है। और फिर काफ़ी बैठने के बाद हम चले गए खाना खाने।
और ये मेरे गांव वाले दादी है, ये मैं बैक साइड से ही ले पाई पर ध्यान नहीं रहा कि फ्रंट साइड से भी दिखा दूँ दादी को। शायद मैंने अभी तक दिखाया नहीं है इनको, बट मैं ज़रूर दिखाऊंगी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्यूट है। और फिर हम टूटू वापस पहुंच गए थे। यहाँ पर हम थोड़ा सा रुके थे कि सबको बाय बाय कर दे, क्योंकि फिर पावर हाउस से हम साइड आ जाते हैं और ये लोग चले जाते हैं अपने घर। सो बस यहीं से हम लोग इतना ही घूम पाए जितना हमें टाइम मिला, हम लोग सब साथ में घूम पाए। जैसे ही हम अपने पार्किंग साइड को आ रहे थे तो उसी टाइम झांकियाँ निकल रही थी और हमें भी दर्शन हो गए उन सब के। एंड फाइनली हम अपनी पार्किंग में पहुंच गए हैं। इन दोनों दिन हमने बहुत ज़्यादा मज़े किए और आज की वीडियो को यहीं एंड करते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और मेरे चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।